जितना अधिक नाम जप सको, क्योंकि व्यक्ति के अंत में अगर कुछ जाएगा तो भगवान का नाम। जब पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चलने लगे तो परीक्षित को बुलाया और परीक्षित को बुला करके कहा कि परीक्षित, अब हम लोग जा रहे हैं, पर बेटा तुम्हें अंतिम शिक्षा ये है, तुम्हें अंतिम शिक्षा ये है कि हम लोगों के जीवन में बहुत विपत्ति आई, पांडवों के जीवन में बड़ी विपत्ति आई। कभी दुर्योधन ने लाक्षागृह में जलवाने की कोशिश की, कभी भीम को विष दे के मारने की कोशिश की, कभी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। तो ये दुष्टर ने कहा, बेटा परीक्षित, हमारे जीवन में बहुत संकट आए पर हमने कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा, तो अंतिम उपदेश तुम्हें यह है कि जीवन में कितनी भी विपत्ति आवे, अब भगवान तो है नहीं, परम धाम जा चुके हैं, दुष्टर जी कह रहे, तो बेटा हमने भगवान का साथ नहीं छोड़ा और तुम भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ना। जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए पर भगवान का नाम लेना मत छोड़ना, तो ये विपत्ति ज्यादा दिन रहने वाली। राम कथा रखी है और राम कथा का उपदेश क्या है? अगर कोई आपसे एक बात में राम कथा पूछना चाहे तो क्या बताओगे? एक शब्द में राम कथा कहनी है, पूरी कथा को एक शब्द में कह दो। अगर पूरी कथा को एक शब्द में कहना है तो जोड़ो, बस पूरी राम कथा क्या है? जोड़ो। और ईमानदारी से राम राज्य वही ला सकता है जिसमें जोड़ने की भावना हो। ऐसे चिल्लाने से राम राज्य नहीं आएगा कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। अरे राम को भी राम राज्य लाने के लिए 14 साल वन में रहना पड़ा, और इतने अगर पार्टी एक बार टिकट ने देवे तो तुम तुरंत पार्टी बदल लो। तुम 10 दिन के लाने कुर्सी तो छोड़ो नहीं चाह रहे, तुम राम राज्य लिया हो। बोलो, राम राज्य वो ला सकता है जिसके भीतर त्याग होगा। राम ने राजगद्दी को फुटबॉल की तरह छोड़ दिया। क्यों? बोले, मैं खाली अयोध्या का राजा नहीं बनना चाहता, मैं खाली एक सिंहासन पे नहीं बैठना चाहता, मैं हर व्यक्ति के मन में बैठना चाहता हूं, इसलिए उस कुर्सी को त्याग दिया। और अगर तुम्हारे भीतर जोड़ने का भाव नहीं आया तो तुम राम राज्य नहीं ला सकते। आज का आदमी गांव बदल रहा हो, मोहल्ला बदल रहा हो, दोस्त बदल रहा हो, बदल रहा हो कि नहीं बदल रहा हो? पार्टी बदल रहा हो, झंडा बदल रहा हो, डंडा बदल रहा हो, टोपी बदल रहा हो, पेटी बदल रहा हो, पर खुद को नहीं बदल रहा हो। और जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तो ना गांव बदलने से कोई फर्क पड़ेगा, ना मोहल्ला बदलने से कोई फर्क पड़ेगा। कौआ कहूं चलो जाए, वो में तो पत्थरा घल हैं। बोलो, कौआ सोच लेवे कि मचुवारा से नरसिंहपुर में रहे हैं, तोते काऊ को सम्मान होने लग। बताओ,
अपने आप को बदलने की कोशिश करो। राम जी ने क्या जोड़ा? ये रामराज्य की नींव है। राम ने, अच्छा, रामराज्य का पहला नागरिक कौन है? तुम आए थे तो खूब मानस सम्मेलन होत, खूब तुमने कथा सुना। एक आध जने बता दे कि रामराज्य में पहलो आधार कार्ड कौन को बनो तो। रामराज्य का पहला नागरिक कौन है? रामराज्य का पहला नागरिक है भक्तराज केवट। ध्यान से सुनना, रामराज्य का पहला नागरिक कौन है? भक्तराज केवट। और भगवान ने जोड़ा क्या? देखो, उस समय दो राजाओं के बीच में अनबन थी, राजा जनक और दशरथ। इसीलिए राजा जनक ने अपनी बिटिया की स्वयंवर को कार्ड तक नहीं पहुंचा दशरथ के थे। वो अनबन कहा ही। राम जी ने सोचा जब दो राजा आपस में कुर्सी के लिए लड़ेंगे तो राष्ट्र का क्या होगा। जैसे आज सिर्फ व्यक्ति कुर्सी के लिए लड़ रहा है, आज का व्यक्ति कास्ट के लिए लड़ रहा है, पर आज का व्यक्ति राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहा है। और लड़ाई हमारी कास्ट की ना होकर के राष्ट्र की होनी चाहिए। और अगर कास्ट के लिए लड़ते रहे तो धीरे धीरे हम लोग कबीलों में बट जाएंगे और फिर वही या तो अंग्रेजों का शासन होगा या मुगलों का शासन होगा हमारे ऊपर। इसमें कोई दो राहें नहीं है। राम जी ने सोचा इन दोनों राजाओं को इकट्ठा कैसे करें, तो एक के बेटा बन गए और एक के दामाद बन गए और दो ही खुलियान के एक मंच पे गले मिला दो। जाया राम राज्य की कल्पना। उस समय दो महात्माओं में एक सेकंड खुन बनती, वशिष्ठ और विश्वामित्र। 16 का मारे थे विश्वामित्र ने, वशिष्ठ की कथा तो तुमने सब जाना था। हम ज्यादा कथा कहते भी नहीं है भाई। एक टंकी माई ने दे के 100 ग्राम घी दे दे, हमसे तो मेन बात निकाल ले। 100 बेटे विश्वामित्र ने वशिष्ठ के मार दिए। दोनों में 1 मिनट ने बन रही थी। भगवान ने सोची जब दो बाबा अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़े तो फिर धर्म की लड़ाई को लड़े। आज महात्मा भी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे, महात्मा लड़ रहे अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई। कई कई महात्माओं के स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जैसे ये संत ना हो, किसी पार्टी के बड़े समर्पित कार्यकर्ता हो। बताओ, मैं राजनीति के विरुद्ध नहीं हूं, पर धर्म नीति में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, पर राजनीति में धर्म नीति का अंकुश जरूर होना चाहिए, मेरा मानना है। आज बड़े बड़े संतों के बयान भी धर्म के हिसाब से नहीं आते, राजनीति के हिसाब से आते हैं कि कोनो भैया हूं खराब न लग जाए। अगर तुमने ये चोला ओढ़ा है तो जितना भरोसा तुम्हें दुनिया में रहने वाले पे है, और अगर उसकी चापलूसी कर रहे हो तो तुम्हें दुनिया बनाने वाले पे भरोसा नहीं है, वरना इससे ज्यादा भरोसा किस पे होगा बताओ। भगवान ने सोचा दो संत आपस में लड़ेंगे तो रामराज्य नहीं होगा। भगवान ने एक को गुरु बना लिया, एक को मंत्र गुरु और एक को शिक्षा गुरु, और विश्वामित्र और वशिष्ठ को लाकर एक मंच पे खड़ा कर दिया। ये रामराज्य की नींव है।
जब संतों का आपसी मतभेद खत्म हो जाएगा तो रामराज अपने आप आ जाएगा। तो जोड़ने का भाव जिसके भीतर आ गया, समझ लेना वही राम राज्य लाएगा। आज तुम कंजूसी कर रहे हो आवाज बढ़ाने में, अच्छे जैसे 2 दिना बजाय प्यारे ऐसे 2 दिना और 1 ही दिना की तो बात ही है ना। फिर हम नहीं जाने, तुम एक चुटकला सुन ले, पहले सुन ले। शायद हमने बासन पानी में सुना हो तो अरविंद भैया इन्हें बताई थी, हम खबर सी नहीं है। एक गांव में भाई री कथा, ध्यान से सुनियो, आप नहीं जाने पर कथा हो गई। महाराज चले गए, 15 दिन बाद टेंट बारों का पैसा ले गए। सुनाई थी हती तुम थे तो तुम तो सुनाई ली। दादा हा तो भारी मजाक जा रहे जो उनके कथा भाई थी। टेंट बारों को बोले दादा राम राम। दादा बोले बिट्टी, बिट्टी माने बेटा, बिट्टी कैसे आए? अब टेंट बारी को चुवन नहीं रही नहीं हती दादा ने कह लगे दादा तना ऐसा ही कहाँ के आओ बेटा? वो को मुंह तरगाओ के यार बताओ 2 लाख को टेंट जड़े रहे, आज ये चीन तक नहीं रहे। कह लगे दादा हम टेंट बारे आए। दादा बोले सो बेटा भागवत तो हो गई, आप कौन हमें करवाने आए? उन्हें कही दादा कछु पैसा। दादा बोले काय के? बोले अपनो साउंड लगो तो। दादा बोले बेटा पूरे गांव को जोड़ ले, अगर हमारे पूरे घर ने तुम्हारे माइक में हो हलो का ही हो तो हमारे घर को एक आदमी नहीं बोलो बेटा तुम्हारे माइक में वो मरा जाओ तो वो ही नर यात रहो, जो कछु हते सो महाराज ले गो। अब तुम जानो और महाराज जाने से कोई ऐसा ही कमेटी ने कह दी। ये तो आनंद की बातें हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात जोड़ने की है, 2 को जोड़ने की। और अगर इस बात को ऐसे ले लो कि पूरी रामायण 2 के बीच में है। पूरी रामायण किन के बीच में है? 2 के बीच में, राम के और रावण के। एक बार एक आदमी तुलसीदास जी से बोलो कि तुमने भी कहते जो क्या करो? बोले काय? बोले बात तन्नक सी हती, तुमने तमाशो मचा के धर दो। बोले बात कितनी हती? बोले इतनी तो बात ही हती। एक ठाकुर एक बामन ना, राम जी ठाकुर रावण बामन। बोले एक ठाकुर एक बामन ना, उनने उनकी नार हरी, उनने उनकी नाश करी, जा इतनी सी बातन ना, और तुलसी ने धर दो पोथन ना। बताओ कितनी बड़ी बात बना के धर रही तुम। पर पूरी रामायण 2 लोगों के बीच में घूम रही है, राम के और रावण के। और इस पंडाल में भी 2 प्रकार के लोग बैठे हैं, कछु राम बैठे हैं और कछु रावण भी बैठे हैं। बिल्कुल गारंटी कहा ये पंडाल में ज्यादा नहीं, आधे मान ले तुम तो सीधी आओ। और आधे का 10% राम हो हैं और 90% दद्दई में बैठे हुए। बिल्कुल साची बात। अब तुम पहचानना इस बात को कि तुम राम हो कि रावण हो। ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम राम हो इस पंडाल में के रावण। रावण कौन है और राम कौन है? दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए। ध्यान से समझ जाइए, दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए
और किसी भी हाल में चाहिए। अगर ऐसो तुम्हारा भाव बन गओ होए तो तुम रावड़ैया बैठे, ध्यान से सुन जाइयो। अगर तुम्हारा ऐसा भाव बन गया तो तुम रावण हो, और जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है। अगर ऐसा भाव बन गया तो समझ लेना कि तुम राम बैठे हो। जो भगवान ने दिया वो मेरे पास सबसे सुंदर दिया है। अगर ऐसा भाव है, फिर बात दो की आती है। चर्चा पर हनुमान चालीसा पे कर रहे हैं। अब विद्वान बहुत ध्यान से सुनियो। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगा था? हम काहू के मरही न मारे, हमें दुनिया में कोई न मार पाए। अच्छा, जो रावण जैसी वृत्ति के लोग होते वे ऐसा ही होते। वे जा सोचत हैं हम चाहे देखो मार देवे, हमें कोई न मार पाए। हम चाहे जे ए दद्दा जो खबर राख जो हमें तुझे को भारी डर लगा। अरे सैया तुम्हारों के तो दद्दा ऊपर हो रहा, हम आओ जा रहा बिल्कुल बराबरी में। कहूं तन्नक बटन हल गाओ सीता ही हो फिर है सो मूल माए पर है। तुम्हारों को क्या है तना हम के फोटो धर के श्रद्धांजलि अर्पित कर दे नहीं। सीताराम सही है। आओ अब सही है। इतना दूर राखी दद्दा जो चला रहा हो सो नहीं चलाता रहो तो वहां से आ रहा है। रावण की वृत्ति के जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं हम किसी को भी मार डालें हमें कोई ना मार पाए, हम किसी का भी बिगाड़ देवें हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ पाए। बात तो दो की है जो सार निकालने पनखों आज की कथा को। रावण का कह रहा है हम काहू के मरही न मारे, ओ बानर मनुज जात दो बार। बानर और मनुष्य के अलावा हमें दुनिया में कोई ना मार पाए। किसी ने रावण से कहा रावण तुम्हें मनुष्य से डर नहीं लगे? रावण बोलो सबसे ज्यादा तो हम मनुष्य ही से डरा। और बोले वही को तुमने कह दी कि मनुष्य हमें मार डाले। रावण बोलो जब हम मनुष्य बचन दे को जब तो हमें मारे। बोले काहे? बोले हम सबको राक्षस बना दे। हम मनुष्य किसी को रहने ही नहीं देंगे तो हमें कोई मारेगा नहीं। जा बात तो ठीक है, पर रावण ने बंदरा को संग काय जोड़ो। बात तो एक हो समझने है आज की कथा में। का कह रहा बानर मनुज जात दो बारे। बंदर को क्यों जोड़ लिया? बंदर को इसलिए जोड़ लिया अकेला ने कबीरदास जी को तनक सोपन हो सहयोग चाहने पर है। कबीरदास जी जल्दी समझा दे हैं कि बंदरा काय जोड़ो रावण ने। एक गांव में गए कबीरदास जी, ऐसा ही मछुआरे जैसो सम्मेलन हो रहा हो तो निकर परे। सब जानते कि जे कबीरदास जी आए। बोले आओ कबीर जी कछु सुना दे। आ गए तो कबीरदास जी बोले सुन ले। और कबीरदास जी ने कथा सुनाई कि एक अचंबो हमने देखो, और बंदर दोहबे गाय, और दूध दूध तो सबरो पी गओ, अघी बनारस जाए। कबीरदास जी बोले हमें गांव में हो निकरे रे। एक आदमी गज्जा लगा रहा हो तो उन्हें गज्जा लगा के दूध पी लो और घी बेच बे बनारस चलो गो। हो गई कथा, हम चले। अब बताओ जो कौन सी कथा आए?
कि बंदरा गज्जा लगा रहो, दूध बंदरा पी गाओ और घी बेच पे बनारस चलो, हो गई कथा। पूरे गांव के द्वारे बोले समझाए तो जा दद्दा। कबीरदास जी की बात जल्दी समझ में नहीं आती, बहुत टेढ़ी बातें करते कबीरदास जी। कबीरदास जी बोले तो सुन लो, एक अचंबो हमने देखो बंदर, बंदर माने मन, बंदरा को आए मन। जैसे बंदर कभी शांत नहीं बैठता, ऐसे व्यक्ति का मन भी कभी शांत नहीं बैठता। अबे तुम्हारे भले बैठे पर मन इतनी उल्टाई खा रहा हो, जे बैठो ही बैठो। बताओ ईमानदारी को कहां कहां हुआ है तुम्हारे? अबे तुम्हारे तो फुल वजनदारी में बैठे, जोन घरी से आए हल नहीं रहे। मन बैठो ऐसो शांत, मन नहीं बैठे ऐसो शांत। तो कबीरदास जी कह रहे मन और बंदरा बिल्कुल एक से होते हैं। बोले फिर, बोले बंदर दोहवे गाय, गो माने इंद्री। कबीरदास जी का मतलब है गो माने इंद्री, और गो माने इंद्री होता ही है। रामायण में लिखो है, चौपाई पढ़ लो। गो गोचर जहां लग जाई, ते सब माया जानऊ भाई। तो मन रूपी बंदर इंद्री रूपी गैया का दोहन कर रहा है। कबीरदास जी कह रहे दूध दूध तो सब रो पी गाओ, जब तक इन इंद्रियों में ताकत रही, ये मन ने संसार की विषय वासनाओं में वह ऊर्जा खर्च करवा दी। पूरी ताकत मन पी गाओ इन इंद्रियों की। और कबीरदास जी कह रहे घी बनारस जाए, जैसा ही मरे इतनी सी थैलिया में धरे हाड़, कहीं कहां जा रहे, कहीं इलाहाबाद। वो तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ या चाय ने पूरी जिंदगी ते पाप करत रहे, दूसरों की जमीन खात रहे, दूसरों को हिस्सा बिगाड़त रहे, दूसरों को देख के जरत रहे, और अब थैलिया में धर के इलाहाबाद या जा रहे। तुम तर जे हो, ऐसे नहीं तरे ने। वो तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ों की जरूरत है, जिगत में कूद जाओ एक आध बेर। एक होने बैठे रहो के मोड़ी मोड़ा खारी लेके नर्मदा जी जे हैं, तुम्हें कूद जाए एक आध बेर जिंदा में। एक हो बैठे हैं के मोड़ी मोड़ा खारी लेके जे हैं, फूल लेके जे, फूल आएंगे, हाड़ आए हाड़, फूल कुछ काम के नहीं हो रहे वे फूल। हाँ एक फायदा भर है, ट्रेन में जगह मिल जाती, कितना भीड़ होए तुम इतनी भर कह दे के फूल लेके जा रहा है, बगल वालों चाहे चिमटो बैठो रही है, सुमन तुम्हें न छिवे कहा से तुम फूल लाए। बताओ अच्छा और का काम में पड़ रहा है तुम्हारे बे की बात। यही होती कि तुम्हारी एक आध हड्डी करे में नाती को पेरा देते कि न जानने लगे, वो तक दीन के नहीं है तुम आखिरी में। बताओ। तो कबीरदास जी के मत अनुसार मन है बंदर, राम बानरों को अपने अधीन कर लेते हैं, इसलिए दानव रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और अगर मन हम पे अपना शासन कर ले तो हम दानव रूपी रावण से हार जाते हैं इंद्रियों से। रावण कह रहा है जो व्यक्ति मन रूपी बंदर को अपने बस में करके दानवता पे हमला करेगा वो राम बन करके विजय हो जाएगा, और जो मन का गुलाम हो जाएगा वो पराजय हो जाएगा। इसलिए मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। तो ये राम और रावण के बीच की पूरी प्रक्रिया है।
आगे की चौपाई पढ़ूं, एक बात कह दूं और फिर आगे चलूं। रामायण हमें सिखाती है कि संगठित होकर के रहो, चाहे बात परिवार की हो, चाहे बात गांव की हो, चाहे बात जिले की हो, चाहे बात प्रदेश की हो और चाहे बात देश की हो, पर संगठित होके रहो। जब तक संगठित रहोगे, अच्छा झाड़ू जब तक बंधा रहता है तो घर का कचरा साफ करता है कि नहीं करता? झाड़ू जब तक बंधा रहता है तो घर का कचरा साफ करता है, और जिस दिन झाड़ू खुल जाता है तो वो खुद कचरा बन जाता है कि नहीं बन जाता? इसलिए निवेदन है संगठित रहो। दूसरी बात, कोशिश करना कि घर की बात बाहर न जाए। अब तुम्हारे मनो ध्यान राखियो, हाँ मेन तो तुमैया असली जड़। घर की बात को बाहर नहीं करने। वो तो हमने 5 दिन जैसे काटे हैं, कुछ नहीं कही है कथा में, तुम उन्होंने कही है। ईमानदारी बताओ, एक शब्द खराब कही नहीं कही। राम घर की बात को बाहर मत जाने दो, मेरा निवेदन है। रहीम जी कह रहे हैं कि रही मन की बात को मन में रहिए गोय, और सुने ठले हैं लोग सब बात न लई है कोई। मन की बात को मन में रखो। राम जी जब वन यात्रा में जा रहे थे, देखो अपने घर की बात कैसी बनाई जाता है। राम जी जा रहे थे, किसी ने राम जी को रोका, रुक जाओ। राम जी बोले क्या बात है? बोले मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी सौतेली माता के कहने से तुम्हें घर से निकाल दिया। और ये राम जी ने कही जो तो बहुत गड़बड़ होगा वो, और हमारे घर की बात बाहर आ गई। अब एक तो दबाव ने है जैसे बने। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माता सौतेली के कहने से तुम्हें घर से निकाल दिया। राम जी बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे बोले कैसे नहीं है, तुम बाहर ही फिर रहे। राम जी बोले नहीं नहीं बात जा है, जैसे एक पिता के 2 लड़के हों और उसकी एक दुकान हो गांव में, एक हो शहर में, या 2 जगह उसकी जमीन हो, सीधी बात। तो बाप बड़े बेटे से कहता है कि रे भैया तुम हो गए हो बड़े, सब तुमने हो तो गांव की जमीन देखन लगो यार। अजो तुम्हारा हल को भैया है वे छोटो, सो जो गांव की देखत रे, और हम बने रे सुमाई मदद बनी रहो। तो राम ने कहा ऐसा है, हमारा भरत है अभी छोटा, तो हमारे पिताजी ने उसको अयोध्या का राज्य दे दिया, और बोले तुम्हें घर से निकाल दो। बोले नहीं, राम जी ने नहीं कहा कि मुझे घर से निकाला या वनवास दिया है। क्या कह रहे राम जी के पिता दीन मोहे कानन राजू। राज शब्द जोड़ लिया भगवान ने। बोले मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। ऐसी बात हमारी जात घर की। उस व्यक्ति ने कहा कि राजा का तो मुकुट होता है, तो भरत तो जब उते बैठे जब मुकुट लगे, अब तुम जंगल के राजा, तुम्हारा मुकुट कहाँ है? और राम जी ने कहा जय गलती होगा यार कि हम बिना मुकुट के फिर रहे, ना कोई घूमो कहीं नहीं मिलतो। लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण जाओ थोड़ा सा बरगद का दूध लेके आओ। बोले क्यों? बोले मुझे मुकुट बनाना है। अयोध्या के राजा का मुकुट सोने का होगा, पर जंगल के राजा का मुकुट तो जटाओं का होता है। इसलिए तुलसी बाबा ने क्या लिखा,
जटा मुकुट, राम जी की जटाएं कैसी लगती हैं? जैसे जंगल के राजा का मुकुट हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि घर की बात को बाहर मत कहना, क्योंकि इस दुनिया में दुख बांटने वाले नहीं हैं, इस दुनिया में दुख बढ़ाने वाले हैं। घर से मई पी के निकले हो, पर दरवाजे मूछों पे बोताव दियो जैसे रबड़ी खा के निकले हो। क्योंकि ये दुनिया जिस दिन तुम्हारी कमजोरी पकड़ जाएगी, उसी दिन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करने लगेगी। भाई भाई का झगड़ा, पिता पुत्र का झगड़ा, देवरानी जिठानी का झगड़ा घर की चौखट के भीतर रहे तो अच्छा लगता है, और जब घर की चौखट लांग जाता है तो वो झगड़ा नहीं, वो तमाशा बन जाया करता है। इसलिए राम कथा का ये सार है। अब आओ एक दो चौपाई पे अपन और चल गए। आज कहां तक पहुंच गए थे? जहां तक पहुंच गए थे हम रुक गए हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को। यहां तक हम लोग आदि चौपाई में कल विराम हो गया था कि विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी अति चतुर हैं, तनक नहीं अति। हनुमान जी से बड़ा कोई मैनेजमेंट का गुरु नहीं हुआ आज तक। आजकल अपन राजनीति में नहीं देखते के लगे बे मैनेजमेंट के गुरु, जे मैनेजमेंट के गुरु। आओ तुम्हें आज असली मैनेजमेंट के गुरु से मिलाएं। हनुमान जी का मैनेजमेंट देखो। अच्छा, जैसे तुमको के घर में आगी लगाओ तो तुम्हारा तनक तो नुकसान हुई है, दूसरे को घर बार हो तो तुम्हारा नुकसान हुई है। अरे ज्यादा नहीं तो पलीता तो बना नहीं पर, हम कच्छू नुकसान नहीं तो एक माचिस की सीख तो लगा नहीं पर तुम्हें अपनी के जे के घर में आगी लगो इसके हो माचिस दियो तना, तुम्हारे घर में आगी लगा रहे
वो सांप घाई थुतरी कुचार दे तुम्हारी तुरंत। भाई जिसके घर में तुम आग लगाओगे तो थोड़ा सा नुकसान तुम्हारा होगा, पर हनुमान जी रावड़ाई के कपड़ा, रावड़ाई को घी, रावड़ाई को तेल, रावण की आगी और रावड़ाई को घर और वही के घर में धार दी। हनुमान जी को एक चुमन्नी नहीं लगी। जो आए मैनेजमेंट, अरे जब हनुमान जी लंका जला के गए, रावण बैठो रोटी खावे, सुकोने को बिना चुप नहीं रोटी परस दई बिना घी की। रावण ने कोरा टोरो चबाव के क्या रे रोटी में घी क्यों नहीं है? बोले साहब घी नहीं बचो। कहां गाओ? बोले पूरो बंदरा की पूंछ में लगा दो। लंका में घी ने बचो तो सुंदरकांड में लिखो है, रहा न नगर बसन घृत, घी हतो ही नहीं। क्यों रे घी क्यों लगा दिया उसकी पूंछ में? हमने तो घी की कही नहीं आती। रावण ने जाने कही थी कि घी डाल की बंदरा की पूंछ पे। रावण ने क्या कही थी? कपि की ममता पूंछ पे सबई कहा समझाए, और तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। रावण बोलो कार्य में घी कहां लिखो मायाधीश में? तुमने घी का डारो। एक बोलो वाह, वो बंदरा भारत का कह जातो लंका के मीठो तेल खात, हम उन्होंने घी डाल दो। कम से कम कह तो ये है कि राक्षस भी घी खाते। अरे रावण बोलो मन घरे तो नहीं बचो चुपरवे, रहा न नगर बसन घृत तेला, ओ बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला, तो विद्यावान गुनी अति चातुर। इतने चतुर हैं हनुमान जी कि वही को सामान वही के घर में आगी धर के घर भाग गया। अच्छा सुनो, जब लौट के आए, राम काज करवे को आता। राम काज क्या आए? जामवंत जी बोले काय तुमने आगी काय लगाई? हनुमान जी बोले कि तुम साची बताएं, मैं बहुत टेंशन में हतवार होते। बोले काय? बोले पेल मेरी सुरसा। हमसे कहने लगी राम काज तुम करहु। अब वो टेंशन बन गई कि राम को काज क्या है। जामवंत जी तुमने तो इतनी कही थी कि सीता की सुनी, अकेले सीता को पता लगा के लौटने, और सुरसा कह रही कि राम काज तुम करहु। अब वो टेंशन बनी। फिर मिली लंकनी सुबावी कह रही कि प्रभस नगर कीजिए सब काजा। अब जो सब काज कया है, हमें और टेंशन बन गई। यार जामवंत ने तो इतनी सी बात कही थी, उसे दो जने। फिर हम पहुंचे लंका, हम बैठे थे पेड़े पे, तरु पल्लव महरहा लुकाई। हम बताएं जामवंत जी, त्रिजटा कह रही थी बैठी बैठी कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। और हमने कही जो आए राम काज, जो तो हम कराई दे, इनमें का दिक्कत? जाया कह रही थी सुरसा कि राम काज तुम करहु। वो लंकनी भी जय कह रही थी कि सब काजा, जो आया आखिरी काम। जामवंत जी बोले मैंने तुम्हें विचार करने तो। हनुमान जी बोले तो हम एक बात बताएं तुम्हें, सांची जाया है कि इच्छा राम जी की हती। बोले काय? बोले देखो ये सो है, राम जी हमसे कर रहे थे संपर्क, सोमाओ संपर्क होने रहो। देखो हनुमान जी के भीतर डरी है भक्ति की सिम, और हनुमान जी पहुंच गए कहां? पाप के नगर में। सो सिग्नल होगा गोल। वो तो धर्म की टावर है क्या? अब राम जी खूब नंबर मिलाए, पर वो मोबाइल कह देवे या तो मोबाइल स्विच ऑफ है या नेटवर्क के कारण बात नहीं हो रही। अब राम जी ने सोची क्या करें? हनुमान जी सुना रहे जब बात। बोले अब क्या करें, अब क्या करें? अच्छा कोनो कोनो के मोबाइल रहे थे एक सिम को, कछु रहे थे डुअल सिम को, दो सिम गिरा।
तो अब हनुमान जी के सिग्नल में वो हो गए बंद लंका में, तो टावर ही देंगे धर्म को। राम जी ने सोची अब क्या करें, अब क्या करें। सो राम जी को खबर आ गई कि एक 2 सिम को मोबाइल भी चलत होते तेरे जटा वो में 2 ही सिम डरती, धर्म की और अधर्म की रावण के संगे रहती, वो के सिग्नल में लगती। वो धर्म की सिम डरी थी तेरे जटा में, तेरे जटा पाप नहीं आती, वह तो पापियों में रहती। न तुलसीदास जी तो क्या प्यारी बात कर रहे कि तेरे जटा नाम राक्षसी एका, जा हो गई राक्षसी सिम, पर पुण्य की राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी ने जैसे ही तरजटा के सिग्नल मिलाए पकड़े गए, मैसेज कर दो जल्दी कि हनुमान को पढ़ा दे, हमारी बात नहीं हो पा रही। तो सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खरे आड़ूर नगन दसीसा। और हनुमान जी बोले जो आए रे राम जी को काज, जो राम जी को मैं सजाया लाने के हनुमान आगे। अच्छा हनुमान जी ने आगे ये मैं भी लगाई, हम तुम्हें सही बताएं, सीता जी सबसे आगे मांग रही पर को आगे नहीं दे रहा। हनुमान जी पेड़े पे बैठे बैठे बोले वाह, हमारी माता इतनी सी आगे मांग रही, को आगे नहीं दे रहा। माता चिंता न करो, कल ये लंका में आगे आगे दिखे है, तुम आगे को तरस रही और ऐसी आगे लगे हम। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, और राम काज करवे को आतुर। जो है राम जी को काज, पाप की लंका जलाना ही राम काज है। अब आज हमें पूरा करने हैं तो तन तन में। अब चलिए नीचे की चौपाई पे के सूक्ष्म रूप धरी, सिया ही दिखावा, बिकट लूप धरी लंक जरावा। सूक्ष्म रूप, हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन के गए जानकी जी के सामने। छोटे तो कई जगह बने, सुरसा के सामने छोटे हो गए, लंकनी के सामने छोटे हो गए। का लिखो है, मसक समान रूप कपि धरई, और लंका सुमर चले नर हरि। मसक समान, अच्छा कछु कछु कहते हैं हनुमान जी मच्छर बन गए, मच्छर ने बने थे। मसक समान, समान माने छोटे हो गए। जो उपमाएं लिखी है, और उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। जो साहित्य प्रेमी बैठे हो, उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन को उसे कह दें कि तुम तो चांद को टुकड़ा हो, अब चांद को टुकड़ाया है, धरे कल्ले से है, मन कहने परत के चांद को टुकड़ा हो, मन भी चांद को टुकड़ा नोई। तो उपमा उपमेय से जाने है ज्यादा समझे, पंदी हाथी आदमी पढ़े लिखे तो समझ गए। तुम तो हमारी भाषा में समझो कि उपमा उपमेय से श्रेष्ठ कैसे हो, जल्दी आ जाए समझ में। सही बता जू बहन जी हरो, जब तुमने जुआ पकड़ा था मूड में से निकार के का कहता कई जिज्जी पड़ासो न करो, पड़ासो। अब तुम्हारी मूड में पड़ा बन गो। नहीं भाई देखो, जो जोन भाषा में समझ जाए वो समझा दो। अच्छे बताओ क्या थो कि नहीं कि बिल्कुल सांची कज्जू कई जिज्जी बिल्कुल पड़ासो न करो, पड़ासो। अब इनकी मूड में पड़ा बन गो। वो तो उपमाया दाई है, पड़ा की पड़ा नोई। अरे महाराज जी हंस रहे, तो नहीं जरूर का। खाली उपमा लिखी है, हनुमान जी मच्छर नहीं बने। पर हनुमान जी ने सोची कल युग के आए भी तो मच्छर के हैं। तो मच्छर भी 2 प्रकार के होते हैं। मच्छर के प्रकार के हो 2, एक दमदार एक डरपोक। डरपोक मच्छर चुपचाप काट के भग जात, और दमदार पहले तुम्हारे कान के तुम्हें ललकारत है,
ची 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 दम हो तो बचले हम आ गए, हम ललकार के काट। वो आज दमदार मच्छर होते हैं, ऐसो का नहीं हो। कबों कबों तो नींद में यार जब मच्छर भिन भिना थे, आदमी का खुद के कनपटा में दे ले वे मच्छर उड़ जाए। राम तो हनुमान जी ने सोची भी तो मच्छर के हैं, तो हनुमान जी ने सोची दमदार ही बनो पे लंकनी हो ललकारो। उसके कान के गए, बोले जय श्री राम जय श्री राम। अब लंकनी ने हनुमान जी को पकड़ ला। अब लंकनी ठहरी विदेशी महिला, बा जानती अंग्रेजी हिंदी बोला ही नहीं पाती। बा हनुमान जी को देख के बोली ओफो मॉस्किटो, ये मच्छर कहां से आ गया। अब तो विदेशी महिला अंग्रेजी बोले है, इसे अपनी भाषा ने छोड़ो, चल बनावटी भाषा बिल्कुल न बोलो। कई आदमी तना को जैसे तन के इलाके के 2-4 महीना को नरसिंहपुर में रहे आते होंगे, और फिर लौट के देखो ऐसे लगा जैसे इंग्लैंड से सीधे लैंड भाई हुए थे। अच्छा एक बात और अब हम कहीं दे रहे तो खराब लगा थे, गांव को कौन बंबई चलो जाए, और 2 महीना बाद जब लौटे ऐसा लगा था जैसे ताज होटल खरीद ली हुई, भली चाहे वो तो कौन दुकान पे कप धो रहा हुए। मनो लौट के तो नो टिपटाप बन के रहे थे गांव में, जैसे उन्हें ताज होटल ले लाई हुए थे। बताओ गलत तो नहीं कह रहा। महीना के बाहर वो बोल चाल ही बदल जाता, वो बोल चाल भी कैसो कहने लगे भाई साहब आपका पैर उठाना मेरा घोड़ा कुछ गया। आप बताओ जो कौन सी तुड़की आए, कहीं हटना मुझे कड़ना है। अरे भैया जैसे बोला तुमसे बोला था दादा, हमने आज तक अपनी भाषा नहीं सुधारी, पूरी दुनिया घूमे आए। जैसे बोला थे सो बोला थे, तुम्हें समझ में आया तो समझ ले, अन्य समझो तो घरे जाओ, हमका ठेका ले सबको।